हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आराम से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बायोलॉजी की मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो है अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र, यानी त्रिकक्षी हृदय जिसमें पाया जाता है, उसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तब। तो देखते हैं भाई, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र है क्या। तो परिसंचरण तंत्र तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो में जान लो। देखिए, हमारे शरीर में जो रक्त एक अंग से दूसरे अंग तक जाता है, यानी रक्त का स्थानांतरण ही परिसंचरण तंत्र कहलाता है। परिसंचरण तंत्र में प्रोटीन और जो है अपशिष्ट पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सभी चीजों को लेकर रक्त चलता है और जो खराब चीजों को बाहर निकाल देता है किडनी के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, और जो है काम की चीजें होती हैं वो अंदर रख लेता है। तो उसे कहते हैं परिसंचरण तंत्र। क्या बात समझ में आई? हाँ, आई। अब देखते हैं अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है। देखिए, परिसंचरण तंत्र के केवल परिसंचरण तंत्र के केशिकाओं के आधार पर दो प्रकार हैं, बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र के तीन भाग हैं, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र, एकल परिसंचरण तंत्र और जो है दोहरा परिसंचरण तंत्र। अगर हम क्रम से देखें तो है एकल परिसंचरण तंत्र, फिर क्या है अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र, फिर क्या है दोहरा परिसंचरण तंत्र। चलो देखते हैं अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है, और जो है इसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। तो देखिए, जो एकल परिसंचरण तंत्र होता है, उन जीवों के हृदय में द्विकक्षी हृदय पाया जाता है। द्विकक्षी मतलब कि टू चैम्बर्ड होते हैं, मतलब एक आलिंद और एक निलय। अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र में जिसकी हम बात करने वाले हैं, इसमें क्या होता है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी जो हृदय होता है, हृदय में तीन चैम्बर होते हैं, यानी तीन कक्षाएं होती हैं, दो आलिंद की होती हैं और एक निलय की होती है। इसमें से जो ब्लड निकलता है वो मिक्स ब्लड निकलता है, यानी अशुद्ध रक्त बाहर निकलता है और जो है फेफड़ों के द्वारा शुद्ध होता है, तब जाकर के पूरे शरीर में घूमता है। जो दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, उसमें चार कक्ष हृदय में होते हैं, यानी वो चार कक्षीय हृदय होता है, फोर चैम्बर्ड हार्ट जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो बात समझ में क्या आई? हाँ, बिल्कुल आई। आओ इसे देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखिए, इसके उदाहरण भी देखेंगे। देखिए, इस तरीके से मान लो ये हमारा क्या है, ये है हृदय। किसका हृदय है? ये हृदय है उभयचर का हृदय है। ठीक, इसमें क्या है, दो क्लासें हैं, एक क्लास ए है, एक क्लास ए है। ठीक, इसमें से एक 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 क्या है, इस तरीके से एक आलिंद बड़ा भाई है, बहुत बड़ा आलिंद है। देखिए, अब जो दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, यानी जो दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, उसके हृदय में, उन जीवों के हृदय में चार कक्षी हृदय होता है। तो चार कक्षी हृदय होता है तो दो आलिंद दो नीले होते हैं, यहाँ से कटा होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट दोनों आलिंद से यहाँ पर वोल्व होते हैं, यानी कपाट होते हैं, इसमें भी कपाट होते हैं। और जो है यहाँ से ब्लड आया, इसमें प्रवेश किया इसमें प्रवेश करने के बाद यहाँ आया और यहाँ से इसमें प्रवेश किया, इसमें प्रवेश करने के बाद यहाँ निकल गया, और यहाँ निकलने के बाद कैसा ब्लड निकला? अशुद्ध रक्त यहाँ से निकला, यानी जो डीऑक्सी कार्बन जनरेटेड ब्लड यहाँ से निकलता है। फिर क्या हुआ, फिर लंग्स को गया और लंग्स से क्या हुआ, सुधर गया। तो ये किन जीवों में पाया जाता है? मुझे नहीं लगता कि आपको चित्र से समझ में आएगा, मुझे आपको मेरे शब्दों से समझ में आ जाएगा। तो चित्र की आवश्यकता कोई नहीं, फिलहाल यहाँ पर चित्र जो बनाया है समझाने के लिए, ये इसी तरीके से दिखाने के लिए सिर्फ कि ये इस तरीके से यहाँ पर वर्क होता है। समझ में आई बात? यहाँ से कैसा ब्लड निकला, यहाँ से डीऑक्सी यानी अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त यहाँ से निकल गया। ठीक, यहाँ से फेफड़ों को जाएगा और फेफड़ों में क्या करेंगे, जो कुपिकाएं होंगी नोट सूपनखा,
कूपिका, कूपिका जो कूपिका होती हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती हैं और ऑक्सीजन को देती हैं। हमारे जो फेफड़ा है, हमारे फेफड़े में क्या है, अंदर क्या है, कूपिकाएं हैं, बहुत छोटी छोटी कूपिकाएं हैं। और कूपिकाएं क्या कर देती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं और ऑक्सीजन हमारे ब्लड को दे देती हैं। बात समझ में आई? तो यही होता है, फिर ब्लड यहाँ पर शुद्ध हो जाता है फिर पूरे शरीर में घूमता है। तो बात समझ में आई क्या होता है अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र। अगर आपको इन सभी चीजों के नोट्स चाहिए, खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र, एकल परिसंचरण तंत्र, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र, दोहरा परिसंचरण तंत्र, इन सभी चीजों के अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, और उस पर क्लिक करके आप सारे नोट्स लिखित पा जाएंगे। सिर्फ आपको मुझे यहाँ पर बताना था, समझाना था। तो आप सभी लोग दोस्त हो और आप लोग जाओगे नोट्स पाने के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर क्लिक करके सारे नोट्स आप पाओगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा टॉपिक। अब आपको ये बताना है कि जो अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है इसके उदाहरण क्या है भैया, किसमें पाया जाता है। तो समझ लीजिए ये ऑलरेडी उभयचर में पाया जाता है। उदाहरण उभयचर में पाया जाता है, लेकिन एक अपवाद है जनाब, एक भाई साहब अपवाद है। अपवाद कौन सा उभयचर है? एक अपवाद उभयचर है जो है मगरमच्छ। मगरमच्छ क्या है? अपवाद। क्योंकि मगरमच्छ में 4 हृदय होते हैं, मतलब एक हृदय में 4 कच्छ होते हैं, 4 हृदय नहीं होते, इसके लिए सॉरी। ये 4 कच्छी हृदय पाया जाता है इसमें, 4 कच्छी हृदय पाया जाता है। तो इसका मतलब अगर 4 अच्छी हृदय है, 4 कच्छी हृदय है, तो इसमें कैसा पाया जाएगा, दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। ये आप जान गए। देखिए भाई साहब, अगर हम बात करें एकल परिसंचरण तंत्र की, एकल सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसमें हृदय होता है 2 कक्षों का। इसमें क्या होते हैं, हृदय में 2 कक्ष होते हैं। मान लो ये हमारा हृदय है, ये मछलियों का हृदय है। सभी मछलियों में कैसा पाया जाता है, एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मान लो एक मछली का हृदय है तो इसमें एक आलिंद है और एक क्या है, निलय है। ठीक है, लेकिन सभी मछलियों में नहीं पाया जाता। एक ऐसी मछली होती है जो स्तनधारी होती, स्तनधारी भैया किसमें पाएंगे, स्तनधारी दोहरा परिसंचरण तंत्र में पाया जाता है। तो स्तनधारियों में क्या होता है, जो हृदय होता है वो 4 कक्षाओं का होता है, नहीं जो उनमें दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एक बार ब्लड आता है और जो है शुद्ध आता है हमारे हृदय में, निलय में आता है, और निलय में आने के बाद सीधा जाता है फेफड़ों को, और फेफड़ों में जाने के बाद कहाँ रक्त आता है, दाहिने आलिंद में, सॉरी बाएं आलिंद में और बाएं निलय में, और बाएं निलय से पूरा शरीर में घूमता है। तो उसमें क्या होता है, हमारे हृदय में रक्त 2 बार हमारे जो है हार्ट में आता है, और हार्ट में 2 बार आता है, तो इसीलिए इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ठीक, समझ में आई बात। तो इसमें क्या होता है, सभी मछलियों में नहीं पाया जाता। एक मछली ऐसी होती है जिसमें दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, एकल परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। तो मछली भाई साहब होती है डॉल्फिन। अपवाद इसका है, सभी मछलियां तो इसका उदाहरण है, एकल का है सभी उदाहरण में क्या है, सभी मछलियां हैं मछली। लेकिन अपवाद है, एक अपवाद है, वो कौन सी अपवाद है, तो अपवाद है भाई साहब डॉल्फिन मछली अपवाद है, क्योंकि डॉल्फिन मछली स्तनधारी होते हैं, और स्तनधारियों में आप सभी जानते हैं कि दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो वीडियो को प्यारे से हाथों से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी अपने प्यारे प्यारे हाथों से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो है कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, टेक केयर, लव यू।